नमस्कार प्यारे साथियों, आज हमारे साथ हैं मानवीर यादव, एसएससी जीडी सेलेक्टेड और इनकी आई है AIR 748। ये है बदायूं से। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनकी स्ट्रगल की कहानी क्या रही और बहुत ही जल्दी यानी कि बहुत कम समय में इन्होंने सिलेक्शन ले लिया। पहली बार इन्होंने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया और उसी में भाई साहब सिलेक्शन लेकर के सरकारी नौकरी अपने हाथ में लेकर के आ गए। आ जाइए इनसे जानते हैं थोड़ी सी इनकी कहानी और क्या रहा स्ट्रगल, कैसे कैसे इन्होंने तैयारी करी। और पहली बार अगर आप तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो क्या रास्ता आपको चुनना चाहिए और कैसे आपको अपने हर्डल्स को दूर करना है, आ जाइए जानते हैं मानवीर यादव जी से। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि आप कहाँ से हैं और थोड़ा सा घर के बारे में बताएंगे कि क्योंकि मुझे लगता है कि स्ट्रगल को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं वो लोग जो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास से हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि क्या क्या अगर हमने ये सिलेक्शन नहीं लिया तो क्या क्या जीवन में समस्याएं हमारे को देखने को मिलेंगी इसी वजह से। तो आप थोड़ा सा बताएंगे मम्मी पापा के बारे में और अपने बारे में। सर मेरा नाम मनवीर यादव है और मैं यूपी में बदायूं हूँ। मेरा गांव पड़ता है बाजितपुर, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। हम 3 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। मेरे पिताजी फार्मर हैं और बड़े भैया नोएडा में काम करते हैं, यहाँ पर नोएडा में जॉब करते हैं। यस सर। तो आपकी 12th कब हुई? सर 2023 में। 2023 में 12th हुई और 2025 खत्म होते होते आपने सरकारी नौकरी ले ली। तो आपने ये जो सरकारी नौकरी का सफर था, जो तैयारी का प्रोसेस था, ये कब शुरू किया? सर 2024 में। 2024 में शुरू किया। उसके बाद आपने कौन कौन सा एग्जाम दिया? यूपी पुलिस दिया था। यूपी पुलिस दिया था। उसके बाद दूसरा ये था। और यूपी पुलिस के बाद आपने एसएससी जीडी दिया। यूपी पुलिस का क्या रहा? सर उसमें शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ था, उसमें फाइनल शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाए जी था। और फिर एसएससी जीडी में एक बार सभी को अपने मार्क्स बता दीजिए। मेरे मार्क्स 143.73। 143.73। और आपको मतलब BSF मिला है शायद? मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी। अच्छा, पहला अटेम्प्ट दिया, जानकारी थी नहीं क्या अटेम्प्ट प्रेफरेंस के हिसाब से मिलती है। अच्छा, मतलब आपने बिना सोचे समझे डाल दिया था। यस। चलो कोई नहीं, यहाँ पर भी आपको मजा आने वाला है। और BSF में जो नौकरी का सपना है ना, ये भी बहुत बच्चे मतलब इसको चॉइस के बाद लेते हैं कि भाई साहब हमें जाना है तो BSF में, वो जुनून उनके अंदर होता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा तैयारी का बताइए कि मतलब आपने कैसे कैसे शुरू करा और बहुत कम समय में आपने जो है अचीवमेंट को प्राप्त किया। आपने कैसे मतलब फाउंडेशन की तैयारी कैसे करी और प्रैक्टिस कैसे करी? सर मैंने जो पहले राकेश यादव सर और पीयूष भारती सर का बैच था मेरे पास, उसके मैंने नोट्स बनाए। राकेश यादव सर के नोट्स मैंने मार्केट से खरीदे थे, पीयूष भारती सर के रीजनिंग के बनाए। उसे जब मेरा सिलेबस आधा कंप्लीट हुआ, मैंने मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिए। मॉक टेस्ट में पहले स्कोर कम आता था, पर जो कमियां थी उन पर सुधार किया, कमियों पर सुधार किया, फिर नंबर धीरे धीरे बढ़ने लगे। उसके बाद जब जीडी का वैकेंसी आई, उसमें आपका बैच आया था टारगेट बैच, एसएससी जीडी टारगेट बैच एसएससी जीडी वाला। यस सर। उसमें फिर मैथ एक बार तो कर ली थी, फिर उसमें दोबारा फिर पढ़ी मैंने और वो शॉर्ट नोट्स से उनको पढ़ता था। जो कमियां हो रही थी उन पर काम किया, जहाँ नंबर कट रहे थे उन टॉपिक पर काम किया। यहाँ से आप एक चीज समझ रहे हो कि या मतलब शुरुआत से ही वो काम कर दिया जो लोग 1 साल 2 साल बाद जाकर के समझ पाते हैं कि आपकी जो कमियां हो रही हैं उन कमियों को ढूंढा और उन कमियों पर काम किया। चाहे वो मैथ्स की बात कर लो, रीजनिंग की बात कर लो, जीएस की। अच्छा, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा जो डर रहता है वो जीएस का रहता है ना, कि यहाँ कैसे नंबर लाए जाए, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। जीएस की तैयारी को लेकर के कैसे आपने रणनीति बनाई और कैसे इसको अचीव किया? सर मैंने पहले जीएस एक बार पढ़ी बुक से, फिर मेरे नंबर 20 में से 8-9 आते थे। 8-9 आते थे आपके 20 में से। ठीक है, फिर बैच भी कंप्लीट किया, उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाए। फिर स्कोर बूस्ट होने लगा हल्का हल्का। बैच वो टारगेट बैच वाला। अच्छा, उससे पहले एक बार और पढ़ता था, बुक से पढ़ चुका था, लेकिन टारगेट बैच से फिर जीएस और पढ़ी। उसमें जीएस में जिन टॉपिक से पढ़ते थे उन पर ध्यान दिया, उन कमियों को दूर किया। फिर मेरे जीएस में 17 तक पहुंच गए थे मॉक टेस्ट में। 17 तक मॉक टेस्ट में। फिर एग्जाम में मैंने 20 में से 16 किए। 20 में से 16 किए। अच्छा, ये लाइव क्लास में ही मतलब लाइव वीडियो में ही हम आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे मान लो हमारी जो जीएस की क्लास होती है, चलो मैं स्पेशली अपनी कमियां पूछता हूँ आपको चल करके कि जो टारगेट बेस था आपने उसमें जीएस पढ़ी, तो हमारी क्या क्या शिकायतें रही वो बताओ आप जो है, क्योंकि बढ़िया बढ़िया चीज़ें तो सब बताते ही हैं, हमारी क्या शिकायतें रही हम वो जानना चाहते हैं। नहीं, शिकायत वही नहीं है सर, बढ़िया है, वो आपके ऊपर है आप कैसे उसे ले हैं। आप कैसे ले रहे हो, मतलब जो टीचर हैं वो तो सबको एक तरीके से पढ़ाई रहे हैं, वो स्टूडेंट के ऊपर होता है कि आप उसको किस तरीके से ले रहे हैं। आप फिर भी कुछ कमी लगी हो जो हम अगले बच्चों के लिए सुधार कर सकें? नहीं सर, बढ़िया है, सब बढ़िया रहा। ठीक है, चलिए, तो आपने इस तरीके से किया और फिर आपने जो है एसएससी जीडी का एग्जाम दिया और फाइनली आपका जो है सिलेक्शन हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, जब सिलेक्शन हो गया तो ये जो रिजल्ट था सबसे पहले किसने चेक किया?
सबसे पहले मैं रूम पर था, रूम पर थे। मेरा दोस्त आया था वहाँ से लाइब्रेरी से कि रिजल्ट आ गया। फिर उसके बाद मैंने घर फ़ोन किया, मैंने सेलेक्ट हो गया और इंडिया रैंक 748। 748 आई है। तो घर किसको बताया सबसे पहले? घर बड़े भैया को फ़ोन किया। बड़े भैया को बताया। और जब मम्मी और पापा को बताया तो? मम्मी पापा को भैया ने बता दिया था, क्योंकि भैया के पास फ़ोन है। भैया के पास फ़ोन है, तो मतलब घर पे बात होती थी। तो आप कहाँ रहते थे? मैं थोड़ा चंदोसी में रहता हूँ। चंदोसी में घर से रहते हो। बाहर। अच्छा। तो आपकी जब मम्मी पापा से बात हुई, फिर क्या रिएक्शन थे? मतलब ये सब लोग जानना चाहते हैं कि वो फील, जो मोमेंट होता है ना, वो कैसा होता है जब आपका नाम पीडीएफ में आ जाता है और फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। काफ़ी अच्छा लगा सर, क्योंकि हमारे गांव में ज़्यादा नौकरी नहीं है, 1-2 नौकरी है बस। 1-2 नौकरियां हैं, मतलब बहुत कम है। और देखिए, जहां नौकरी होती है ना, कहते हैं ना कि जो चीज़ सबके पास है उसकी वैल्यू फिर कम हो जाती है। बट जहां नौकरियां नहीं है, वहां से सबसे पहला तो ये स्ट्रगल हो जाता है कि आप जब सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए जाते हो, तो एक तो लोग ये कहने लगते हैं, हाँ बनेगा सरकारी अफसर है, हाँ तो ही कलेक्टर बनेगा। ऐसी भी कहानियां निकल करके आती हैं, क्योंकि आपको उन सबको बीट करते हुए जाना होता है। तो उस समय पर मतलब इन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए आपको शांत रहना होगा, आपको पेशेंस अपने अंदर रखना होगा। और जब आप इन सब चीज़ों को रखेंगे तो कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन आप जरूर लेंगे। और याद रखिए, आपके माता पिता की जो सिलेक्शन के बाद खुशी है ना, मुझे नहीं लगता कोई दूसरी चीज़ उसकी बराबरी कर सकती है। आफ्टर द सिलेक्शन जो माँ बाप के चेहरे की मुस्कान होती है ना, वो सबसे ऊपर होती है। वो आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तब आपको देखने को मिलेगी। तो अब कैसा माहौल है घर का? अब सब खुश हैं। अब सब खुश हैं। मतलब आपने बहुत जल्दी इस अचीवमेंट को प्राप्त कर लिया, और बहुत ही कम समय में, जहां लोगों को बहुत लंबा समय 2-2, 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं, आपने जो मुझे लगता है 1-1.5 साल के अंदर अंदर सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली है। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप लाइफ में इसकी आवश्यकता भी थी नौकरी की सर, आवश्यकता भी थी। बहुत। और कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अच्छा, एक चीज याद रखिए, जिस दिन आपको समझ आ गई ना कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, इस क्यों का जवाब मिल गया ना, तो आपको बाहर के किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अगर ये नहीं तो क्या। जहां ये आ जाता है ना कि या तो सरकारी नौकरी, नहीं तो सरकारी नौकरी, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं, तो फिर आपकी मेहनत डबल हो जाती है। और जहां लगता है अरे ये नहीं हुआ तो दूसरा काम कर लेंगे, दूसरा नहीं हुआ तीसरा काम कर लेंगे, तो वहां पर कहीं ना कहीं फिर आपकी मेहनत में कमी आने लगती है। और जहां कमी आने लगती है तो कोई और बाजी मार जाता है। आपको भीड़ से आगे जाना होगा तो आपको फाइनलाइज करना ही होगा। प्लान भी रखिए अपने दिमाग में, लेकिन प्लान ए पर इतना अड़िग रहिए कि मैं कर सकता हूं और करके दिखाऊंगा। तो यही इन्होंने सोचा कि आवश्यकता भी थी, इस शब्द से समझ लो, आपकी आवश्यकता भी थी। अगर जरूरत है तो आपको वो काम करना ही होगा। और हमारे अंदर आजकल जो लेजीनेस की आदत आ चुकी है ना, कि हैबिट ऑफ डिलेइंग जिसे कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन, तो उसको छोड़ना होगा। तो बहुत सारे त्याग भी करने पड़ते हैं। तो अच्छा, कई बार ऐसा भी रहा होगा कि घर के काम वगैरह करने के लिए आप घर से बाहर रहते थे तो समस्या आती होंगी। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि घर रह करके भी तैयारी हो सकती है या बाहर जाना ही पड़ेगा? मतलब जो बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं उनके लिए। हाँ, घर रह के हो सकती है, लेकिन वो बात है आपके घर का माहौल कैसा है। घर का माहौल कैसा है। तो अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, जैसे हमने आज से पहले भी बात करी है कि जहाँ थोड़े बहुत जो काम बताए जाते हैं ना, वो आपके लिए मोटिवेशन के फैक्टर के रूप में काम करते हैं। कि छोटी मोटी जो भी घर के काम कर रहे होते हैं ना, उनसे भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई साहब, एक दिन जब मैं सिलेक्शन लूंगा तो इन सारी बाधाओं से, समस्याओं को दूर कर पाऊंगा। तो वो भी मोटिवेशन होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपको भाई फ्यूचर के लिए बहुत सारी बधाइयाँ, और आपने बहुत कम समय में ये सारी अचीवमेंट्स ली, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है AIR 748 लेकर के आना। और लेकिन इस तैयारी को आगे भी कंटिन्यू रखना और बड़े मुकाम पर जाना है। अभी तो जस्ट पहली सीढ़ी है, बहुत बड़े मुकाम पर जाना है। तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ। ठीक है ना, थैंक यू।